तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 8वां वेतन आयोग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सभी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग को लेकर परेशान हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से एक बेहद ही बड़ी गुड न्यूज़ निकलते हुए नज़र आई है सामने। जी हाँ दोस्तों, आखिर कब तक आएगा 8वां वेतन आयोग? क्या है इसको लेकर बड़ी अपडेट जानेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर काफ़ी बड़ी-बड़ी खबरें यहाँ पर निकलते हुए नज़र आई हैं। उन पर नज़र डालने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। साथ ही साथ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो जान लेते हैं कि सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को लेकर अब कौन-सी तारीख तय की गई है। आखिर कब तक आएगा 8वां वेतन आयोग? क्योंकि सभी कर्मचारियों को है यहाँ पर इसका बेसब्री से इंतजार, क्योंकि कोई भी कर्मचारी है उसका घर चलता है उसकी तनख्वाह से, तो सभी को रहता है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। आखिर कब तक बढ़ाई जाएगी उनकी सैलरी और कितना वेतन यहाँ पर दिया जाएगा, कौन सा फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। तो जान लेते हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दे दी है बड़ी खुशखबरी। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके टर्म ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर यानी दिशा निर्देश की घोषणा कर दी है। इसका मतलब है कि अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आयोग अपनी सिफारिशें अप्रैल 2027 तक सरकार को सौंपेगा और दिवाली 2027 तक इसे लागू किए जाने की पूरी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। यानी ये जो आपकी नेक्स्ट दिवाली आएगी और इससे जो नेक्स्ट दिवाली आएगी उस तक यहाँ पर इसको लागू करने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार ने आयोग में 3 सदस्य नियुक्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और इसकी अध्यक्ष होंगी प्रोफेसर पुलक घोषपाट टाइम सदस्य। ओ पंकज जैन सदस्य सचिव के तौर पर काम करेंगे। आयोग चाहे तो बीच बीच में अंतिम रिपोर्ट भी दे सकता है, जिससे कर्मचारियों को जल्द राहत मिल सकेगी। साथ ही साथ ऐसे में क्या करेगा 8वां वेतन आयोग? सरकार के मुताबिक आयोग का मकसद कर्मचारी और पेंशनर्स के वेतन भत्ते, बोनस, ग्रेजुएटी, परफॉर्मेंस, लिक्विड एसेट यानी पीएलआई की समीक्षा करना है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ ना पड़े और फाइनेंशियल बैलेंस बना रहे। आयोग राज्य सरकार पर इसके असर और पीएसयू व प्राइवेट सेक्टर के सैलरी स्ट्रक्चर से भी तुलना करेगा, ताकि समानता बनी रहे। सैलरी कितनी बढ़ सकती है? विशिष्ट संस्थाओं जैसे कोटक इंस्टीट्यूशन, इक्विटीज और इम्बल कैपिटल के अनुसार इस बार का फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 के बीच रह सकता है। अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो अगर फिटमेंट फैक्टर 1.82, नई सैलरी होगी 32,760 रुपए यानी 14% की बढ़ोतरी होगी। वहीं पर अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 का होता है तो आपकी सैलरी होगी 38,700 रुपए यानी 34% की बढ़ोतरी होगी। वहीं पर अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 लगता है तो आपकी सैलरी होगी 44,280 रुपए यानी 54% की सीधे सीधे बढ़ोतरी होगी। अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो इन फिटमेंट फैक्टर से आपकी बेसिक सैलरी ये होने वाली है। हालांकि महंगाई भत्ता डीए नए सिरे से शून्य पर सेट किया जाएगा, इसलिए वास्तविक बढ़ोतरी 13 से 15% के आसपास मानी जा रही है। वहीं पर बोनस, ग्रेजुएटी और पीएलआई में भी बदलाव हो सकता है। 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बोनस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेजुएटी और पीएलआई सिस्टम पर भी पुनर्विचार करेगा। पिछले बार 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ, जिसमें औसतन 14 से 16% की बढ़ोतरी की गई। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में उन्हें इससे भी बड़ी राहत मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि नए वेतन ढांचे से न सिर्फ कर्मचारियों की क्रिया शक्ति बढ़े, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता
और उत्पादकता में भी सुधार हो। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो 2027 की दिवाली सरकारी कर्मचारियों के लिए वाकई सोने पे सुहागा घोषित हो सकती है, क्योंकि अगर 2027 तक भी वेतन लागू किया गया तो आप सबकी दिवाली 2027 की सोने पर सुहागा साबित हो सकती है। वो भी बड़ी अपडेट है, उन पर भी नजर डाल निकल कर आ रही है। 8वें वेतन आयोग की तारीख को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना है जरूरी कि आखिर कब तक आएगा 8वां वेतन आयोग। बीते अक्टूबर महीने में ही केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से संबंधित नियमों और शर्तों को मंजूरी तो दे दी, लेकिन आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। आयोग की सिफारिश से 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है। दरअसल बीते अक्टूबर महीने में ही केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से संबंधित नियमों और शर्तों को मंजूरी दे दी है। आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा, लेकिन ये सिफारिशें कब से प्रभावी होंगी, इसको लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। वैसे तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी पूरी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इसमें बदलाव के भी कयास लगाए जा रहे हैं। कर्मचारी महासंघ ने उठाए हैं बड़े सवाल। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित संदर्भ शर्तों में 8वें वेतन आयोग को सिफारिशों के प्रभावी होने की तारीख का उल्लेख न किए जाने की चिंता जताई है। महासंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखकर इसके बारे में अपनी बात रखी। वहीं पर इसको लेकर कुछ और भी बातें चल रही हैं। केंद्र दशकों से चला आ रहा है उस प्रथा को बदल सकता है जिसमें वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल में लागू की जाती रही हैं। कर्मचारी महासंघ कहा कि 7वें वेतन आयोग के दिए गए संदर्भ की शर्तों में इसकी सिफारिश के प्रभावी होने की तारीख की सिफारिश करने के लिए एक विशिष्ट संदर्भ की शर्तें हैं, जबकि 8वें वेतन आयोग को दिए गए संदर्भ की शर्तों में ऐसा कोई संदर्भ नहीं दिया गया है। कर्मचारी महासंघ के मुताबिक ऐसा लगता है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वयन की तिथि के संबंध में एक तरफा निर्णय लेगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आयोग की सिफारिश से लागू होने की तारीख के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि इसकी विशिष्ट तिथि अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद ही तय की जाएगी, लेकिन ज्यादातर संभावना है कि यह 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होगा। आमतौर पर हर 10 वर्ष के अंतराल पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिश लागू की जाती है। इस परिपाटी को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के भी जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। बता दें कि वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही इसकी अनुशासनों का प्रभाव राज्य सरकार की कर्मचारियों के वेतन ढांचे पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की जो डेट है वो अभी फिक्स तय नहीं की गई है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से मतलब कि इसको लागू किया जा सकता है और लगभग लगभग 2027 तक यानी दिवाली तक ही आपको ये 8वें वेतन आयोग की मंजूरी मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी हैं एक कर्मचारी तो प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही हमें ये जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।